दोस्तों, आप भले ही ज़ॉम्बीज और वैम्पायर जैसी चीजों पर विश्वास ना करते हो, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इन पर विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में खोजे गए कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज और वैम्पायर स्केलेटन्स के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वास्तविक दुनिया में कल्पना कर पाना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, आयरिश ज़ॉम्बीज। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने दो अजीबो गरीब से स्केलेटन्स की खोज की है, जिसने ज़ॉम्बीज के सीक्रेट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ये खोज आयरलैंड से की गई है। आपको बता दें कि जब इन स्केलेटन्स की जांच की गई तो पता लगा कि ये स्केलेटन 8th सेंचुरी के समय के हैं। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस रीड और उनके कलीग्स, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते थे, ये सब आयरलैंड की लॉक की नाम की जगह पर एक्सकेवेशन कर रहे थे, तब इन्होंने वहां से 137 स्केलेटन्स को खोजा था। पर इनमें से 2 स्केलेटन्स बाकी सभी से कुछ ज्यादा ही अलग थे, क्योंकि इन्हें डेविएंट बरियल के तहत दफनाया गया था और साथ ही इन दोनों के मुंह से काफी बड़े पत्थरों को भी खोजा गया था, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ज़ॉम्बीज थे और किसी को काट ना सके, इसलिए इनके मुंह में पत्थर लगाकर दफनाया जाता था। नंबर 9, विच गर्ल स्केलेटन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक विच के स्केलेटन के बारे में, जिसे कुछ साल पहले ही इटली से एक एक्सकेवेशन के दौरान खोजा गया है। इस स्केलेटन को उल्टा करके दफनाया गया था, यानी इसका मुंह नीचे की तरफ था। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये विच मरने के बाद भी लोगों के लिए खतरा थी, जिस कारण से इसे उल्टा दफनाया गया था। इस स्केलेटन के ऊपर की गई रिसर्च दर्शाती है कि ये विच केवल 13 साल की थी जब इसकी मौत हो गई थी। हिस्टोरियंस का कहना है कि पहले के समय जब कभी भी किसी भी कास्ट में कोई अलग बच्चा पैदा होता था तो उसे कम्युनिटी से निकाल दिया करते थे, मगर रिसर्चेस से पता चला है कि यह बच्ची एनीमिया का शिकार थी, जिस कारण से 13 साल की उम्र में ये 5 फीट की हो गई थी और इसका लुक भी बाकी सभी से अलग था, और शायद यही कारण है कि इसे विच समझकर दफनाया गया होगा। नंबर 8, पॉलिश लेडी वैम्पायर। दोस्तों, हाल ही में निकोलास कोपर्निकस यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने पोलैंड के पियान में अब तक की सबसे डरावनी खोज की है। दरअसल उन्होंने वहां से एक वुमेन स्केलेटन को खोजा है जो 17th सेंचुरी के समय का है, पर जब उन्होंने उस वुमेन स्केलेटन की जांच की तो उन्होंने जो पाया उसने सभी को चौंका कर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रिसर्च से ये बात सामने निकल कर आई थी कि उस वुमन को मिट्टी के दलदल में जानबूझकर फेंका गया था, और तो और उसके गले के ऊपर भी एक धारदार सर्कुलर रिंग को ठोका गया था। साथ ही उसके हाथ और पैर भी हथकड़ियों से बंधे हुए थे, जिससे एक बात तो साफ होती है कि लोगों ने इसे जिंदा दफनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वहां के लोगों ने उसे इसलिए ऐसा दफनाया था क्योंकि वो एक लेडी वैम्पायर थी। हालांकि उनका केवल ऐसा मानना है, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। नंबर 7, प्री हिस्टोरिक ज़ॉम्बीज। इन प्री हिस्टोरिक ज़ॉम्बीज के एविडेंस को कंट्री ऑफ जॉर्डन से खोजा गया है, और ये एविडेंस बताते हैं कि आज से 9000 साल पहले के लोगों को ज़ॉम्बीज से कितना डर लगा करता था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जॉर्डन डेजर्ट की फार्मिंग साइट शुक्रात मसीहा से एक दानिश आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ स्केलेटन्स को खोजा है, लेकिन ये थोड़े ज्यादा चौंका देने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ रहने वाले फार्मर्स इंसानों को तब तक दफन नहीं करते थे जब तक कि मरा हुआ आदमी पूरी तरह डिकम्पोज ना हो जाए, और उसके बाद ये उसके स्केलेटन को ले जाकर दफन करते थे। आप जानकर अचंभित रह जाएंगे कि ये लोग स्केलेटन्स को भी टुकड़ों में तोड़कर दफन करते थे, यानी अगर उन्होंने एक जगह हेड और हैंड्स को दफनाया है तो ये उससे काफी ज्यादा दूरी पर उसके कुछ हिस्से और फिर उससे दूरी पर और हिस्सों को दफनाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वो लोग ऐसा ज़ॉम्बीज से बचने के लिए करते थे। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, बेथ्राशियन वैम्पायर। दोस्तों, बल्गेरिया के एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक अजीब और हैरानी भरी खोज की गई है, जिसके बारे में सुनने के बाद आप कांप उठेंगे। दरअसल हाल ही में जब आर्कियोलॉजिस्ट उस जगह का एक्सकेवेशन कर रहे थे, तब उन्हें वहां से एक आदमी का स्केलेटन मिला था, जिसके हाथ पर एक लोहे का बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। इसके साथ ही इसके लेफ्ट लेग को भी 3 टुकड़ों में तोड़ा गया था, जिसे इस स्केलेटन के किनारे पर रखा गया था। इसके बारे में एक्सकेवेशन के हेड प्रोफेसर निकोलाई ओवखरोव का कहना है कि इसको अलग अलग हिस्सों में एक एंटी वैम्पायर रिचुअल के तहत काटा गया था। उनका कहना यह भी है कि इस तरह के रीति रिवाज पुराने समय के लोग अपने आप को वैम्पायर से सुरक्षित रखने के लिए भी किया करते थे।
पर जब स्केलेटन की जांच की गई तो पता लगा कि ये स्केलेटन एक व्यक्ति है जिसे बेमौत मारा गया था। तो सवाल ये आता है कि क्या ये स्केलेटन किसी वैम्पायर का था या फिर किसी साधारण आदमी का। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। नंबर 5, मेडिवल विच। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एक मेडिवल विच के रिमेन्स के बारे में, जिन्हें साल 2018 में एक पॉलिश ग्रेवयार्ड से खोजा गया था। इसको एक बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई थी और उसके बाद इसे गड्ढे में फेंक दिया गया था, जिसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट कैरल पियासकी साल 2018 से ही रिसर्च में लगे हुए हैं। पर हाल ही में उन्होंने बताया है कि स्केलेटन पर काफी सारे होल्स हैं, जो शुरुआत में एक मिस्ट्री थी लेकिन अब सुलझ गई है। उन्होंने कहा है कि स्केलेटन पर जो होल्स हैं वो जानबूझकर इसके शरीर पर किए गए थे, जिसके द्वारा इसको जमीन में फिक्स किया गया था। इस स्केलेटन को देखकर तो यही मालूम होता है कि इसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था और उसी के चलते इसकी मौत हो गई थी। पर लोगों का मानना है कि ये एक विच होगी, क्योंकि पहले के समय में लोग केवल विचेस को ही इस तरह से दफनाया करते थे। नंबर 4, द वैम्पायर ऑफ वेनिस। दोस्तों, द वैम्पायर ऑफ वेनिस एक और मेडिवल इटालियन ब्रूटैलिटी की विक्टिम थी, जिसे लोगों ने वैम्पायर समझ के मार दिया था। और इसका पता साल 2009 में लगा था, जब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के साइंटिस्ट ने एक लज़राटो न्यूवो आइलैंड से एक 5 फीट लंबी औरत का एक स्केलेटन खोजा था। ये आइलैंड कोई साधारण आइलैंड नहीं है, बल्कि एक समय पर यह आइलैंड डेथ बॉडी से भरा हुआ था और ये सब ब्लैक डेथ के कारण हुआ था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि 16वीं सेंचुरी में बिबोनिक प्लेग पूरी इटली में फैला हुआ था, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था कि इसके पीछे का कारण क्या है, जिससे लोगों को लगने लगा था कि यह वैम्पायर का काम है और इसी कारण से उन्होंने एक लेडी को वैम्पायर समझ के मार दिया था, जिसका स्केलेटन 2009 में खोजा गया था और उसके मुंह में एक बहुत बड़ा पत्थर फंसा हुआ था, जिसके कारण उसका जबड़ा तक टूट गया था। नंबर 3, द सैक्सन विच। इस खोज को चार्ल्स वुड के द्वारा अंजाम दिया गया था, जो कि एक मेटल डिटेक्टरिस्ट थे, और ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है, जिसे उन्होंने साल 2015 में किया था। दरअसल जब ये इंग्लैंड के लॉन्ग कॉम्पटन में अपने दोस्तों के साथ एक सोशल डिग को खोद रहे थे, तब इन्होंने वहां से जमीन के 6 फीट नीचे दफन एक 1400 साल पुराना स्केलेटन खोजा था और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह स्केलेटन एक सैक्सन विच का है। साथ ही कहा जाता है कि ये रोल राइट विच थी, जो वहां पर रहा करती थी और इसने वहां के राजा महाराजाओं को भी पत्थर में बदल दिया था और ये स्टोन्स आज भी वहां मौजूद हैं, जिन्हें रोल राइट स्टोन्स के नाम से जाना जाता है, जो वाकई काफी चौंका देने वाली बात है। नंबर 2, द वैम्पायर विच। द वैम्पायर विच को 18वीं सेंचुरी में मारकर पोलैंड में दफन कर दिया गया था, जिसके स्केलेटन को साल 2014 में खोजा गया है। वैसे अगर देखा जाए तो अब तक जितने भी वैम्पायर स्केलेटन्स के बारे में हमने आपको बताया है, उनमें से ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज से ही बिलोंग करते हैं और सबसे फेमस है पोलैंड, क्योंकि पोलैंड में विचेस को लेकर तरह तरह के रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था। पर ये जो स्केलेटन यहाँ से खोजा गया है, ये एक वुमन का है। हालांकि ये एक वैम्पायर विच थी। इसका पता आर्कियोलॉजिस्ट को तब लगा जब इन्होंने देखा कि इस वुमन को भी एक एंटी वैम्पायर रिचुअल्स के तहत दफनाया गया था और इसके मुंह में एक बड़े पत्थर को फंसाया गया था। साथ ही उसके पैर को भी मोटे कीलों से जमीन में ठोका गया था और ये सारी बातें इसके वैम्पायर होने की ओर ही इशारा करती हैं। नंबर 1, जॉन बार्बर। यह बात साल 1990 की है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने कनेक्टिकट से एक ग्रेव को खोजा था और उसने सभी को चौंका कर रख दिया था, क्योंकि इस स्केलेटन की बोन्स को बहुत ही अजीब तरीके से रीअरेंज किया गया था। दरअसल इसके एक पैर की हड्डी इसके हाथ की जगह पर रखी हुई थी, वहीं दूसरे पैर की हड्डी अजीब तरह से बेंड थी। इसकी पसलियां हिप बोन्स के पास मौजूद थी और इस तरह से बिखरा हुआ था। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके परिवार वालों ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि ये दोबारा जिंदा ना हो सके। इसके कॉफिन के ऊपर JB55 लिखा हुआ था, जिसे आज जॉन बार्बर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।